के साथ में आईएस इन्फिनिटी स्टेटस एनिमे सीरीज का सीजन 1 का ओवीए का पार्ट 1 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए अब ज़्यादा बात ना करना, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें चार्ल्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर चार्ल्स हमारे एमसी के घर के सामने खड़ी हुई रहती है, काफ़ी घबराए हुए, और बोलती है कि ठीक है, उसने मुझे बोला था आज वो घर में होगा। फिर चार्ल्स जो कॉलिंग में रहता है घर का, उसको क्लिक करने ही वाली होती है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उसकी हार्ट बीट भी काफ़ी फास्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो कॉलिंग बेल को क्लिक करने वाली होती तभी हमारा एम से पीछे से बुलाता है, चार्ल्स को बोलती है चार्ल्स, और चार्ल्स काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है हमारा एमसी को देख कर, बोलती है कि इचिका आज बहुत ही अच्छा दिन है। और हमारे एमसी बोलते हैं क्या? तभी चार्ल्स बोलते नहीं, मैं कहना चाहती थी कि मैं चार्ल्स डोनोस हूँ आईएस एकेडमी से, क्या ओरिहारा घर में है? ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है तुम ये सब क्या बोल रहे हो? तभी चार्ल्स और भी ज़्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि मैं बस इधर आ गई। ये सुनकर हमारा एमसी चुप रहता है, लेकिन चार्ल्स काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है अंदर से और अपने आप को ही बोल रही होती है कि नहीं, मैं बहुत बड़ा पागल हूँ, मैं बहुत बड़ा इडियट हूँ, मैं ऐसे क्यों बात कर रही हूँ कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ या फिर कुछ और। ये सब सुनकर हमने एमसी बोलते अच्छा ठीक है फिर तुम आ जाओ घर में। तब चार्ल्स बोलते क्या मैं सच में घर में जा सकती हूँ? ये सुनकर हमने एमसी बोलते है तुम मेरे घर में ही तो आना चाहते थे, या फिर तुम शायद किसी दूसरे जगह में जाना चाहते थे। तभी चार्ल्स बोलते नहीं बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, थोड़ा सा भी नहीं। फिर हमारा एमसी दरवाज़ा खोलता है अपने घर का और चार्ल्स को बोलता है तुम काफ़ी वियर्ड हो। ये सुनकर चार्ल्स और भी शर्मा जाती है, बोलते हैं कि उसने मुझे वियर्ड कहा। उसके बाद ही ओपनिंग सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है। फिर ओपनिंग सॉन्ग जैसे ही खत्म होता है हमारे एमसी के घर को दिखाया जाता है और चार्ल्स घर के अंदर बैठी हुई रहती है और हमारे एमसी के घर को देख रही होती है और सोचती है कि तो ये है इचिका का हाउस। फिर चार्ल्स हमारे एमसी को पूछती है इचिका तुम क्या घर का सभी काम करते हो? भी हमारा एमसी बोलते हैं हाँ चीफ यू तो बहुत बिजी रहता है और वो बहुत पहले ही चला गया है। फिर चार्ल्स बोलती है कि ओ ऐसी। तभी चार्ल्स मन में सोच रही होती है कि इचिका एक बहुत ही बढ़िया हाउस हस्बैंड बन सकता है। और फिर चार्ल्स बोलती है कि हाउस हस्बैंड, वो काफ़ी शर्मा जाती है और तभी हमारा एमसी चाय रख देता है चार्ल्स के सामने और बोलता है कि ये लो चाय, मैंने इसे सुबह ही बनाया है तो इसका फ्लेवर काफ़ी लाइट होना चाहिए। तभी चार्ल्स बोलती है ओके थैंक यू। फिर चार्ल्स चाय की कप को उठाती है और सोचती है कि मैं अकेले ही हूँ इचिका के साथ। और जैसे ही वो पीने वाली होती तभी कोई कॉलिंग बेल दबाता है और वो और कोई नहीं सिलिका होते हैं। तभी उन्हें ऐसे बोलते सिसिलिया। जी हाँ, उसकी नाम सिसिलिया है, मैं सिलिका बोलता हूँ क्योंकि मुझे प्रोनाउंस करने में ज़्यादा आसानी होता है। और सिसिलिया बोलूँगा ना यार तो गलती हो सकता है, लेकिन अब से मैं यार उसे सिसिलिया ही बोलूँगा, ठीक है ना? फिर हमारा एमसी दरवाजे के अंदर से सिसिलिया को बोलता है सिसिलिया। तभी सिसिलिया बोलती है हाय क्या कर रहे हो इचिका? मैं बस नेबरहुड में जा रही थी, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हारा इधर घर है तो एक बार आ ही जाओ। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है जा रही थी इस एरिया में? तभी सिसिलिया के हाथ में जो पैकेट रहती है सिसिलिया वो दिखा देती है हमारा एमसी को और बोलती है कि इसमें कुछ केक से फेमस केक शॉप से। फिर हमारा एमसी दरवाज़ा खोल देता है और सिसिलिया अंदर आ जाती है और अंदर आकर ही बोलती है क्या? तभी हमारा एमसी के पीछे चार्ल्स को देख के सिसिलिया ये बोलती है। फिर घर के अंदर हमारा एमसी केक का बॉक्स को ओपन करता है और देखता है कि ये तो सभी अलग अलग केक है। तब सिसिलिया बोलते हैं हाँ। फिर चार्ल्स मन में ही सोच रही होती है कि थोड़ी देर पहले बस हम दोनों ही थे। फिर सिलिका मन में सोच रही होती है कि चार्ल्स यहाँ पर क्या कर रही है, क्या वो मुझसे आगे निकल जाना चाहती है? फिर हमारा एमसी केक का एक पीस खाता है और बोलता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया है, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। फिर हमारा एमसी बोलता है कि चलो सभी केक का थोड़ा थोड़ा पीस काट के हम सभी लोग खाते हैं। ये सुनकर सिसिलिया बोलती है कि हाँ ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। तभी चार्ल्स बोलती है कि एक दूसरे को खिलाते हैं। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है हाँ ये अच्छा आइडिया है, लेकिन तुम दोनों शायद उसी केक से खाना नहीं खाना चाहोगे जो मैंने ऑलरेडी थोड़ा खा लिया है। तभी सिसिलिया और चार्ल्स दोनों एक साथ हमारे एमसी के सामने आ जाती है और बोलती है कि हम दोनों को ही कोई भी फर्क नहीं पड़ता है उससे। एक साथ ये बात वो दोनों ही बोलती है। तभी चार्ल्स बोलती है और मैं सभी केक को एक ट्राई ज़रूर देना चाहती हूँ। फिर मन ही मन में चार्ल्स और सिसिलिया हैंडशेक करते हैं और हमारा एमसी बोलता है क्या आर यू श्योर? तो ठीक है। तभी सिसिलिया बोलती है कि तो चलो इचिका की केक से स्टार्ट करते हैं। तभी चार्ल्स बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमें खिलाओ।
फिर हमारा एमसी घर आ जाता है, बोलता है अच्छा ठीक है। फिर हमारा एमसी केक का एक पीस उठाता है और बोलता है कि सिसिलिया तो तुम्हें पहले, और हमारा एमसी सिसिलिया को खिला देती है और सिसिलिया काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। ये देख कर हमारा एमसी बोलता है तो कैसा था? तभी सिसिलिया बोलती है ये इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। तभी चार्ल्स बोलती है आई एम नेक्स्ट, चलो मुझे भी खिलाओ। तभी हमारा एमसी बोलता है अच्छा ठीक है। फिर हमारा एमसी एक पीस उठाकर चार्ल्स को भी खिलाता है और चार्ल्स एकदम मतलब शर्मा जाता है खाने के बाद अजीब तरीके से। ये देखकर हमारा एमसी बोलता है तो कैसा लगा? तभी चार्ल्स बोलती है कि मुझे ये पसंद आया। तब हमारा एमसी बोलता है ओके। फिर हमारा एमसी बोलता है तो चलो अब मुझे तुम्हारे केक का एक बाइट लेने दो। तभी सिसिलिया बोलती है कि रुको, अब हमारे टर्न है तुम्हें खिलाने का। तभी चार्ल्स बोलती है हाँ यही ठीक है, यही होना चाहिए। ये सुनकर हमारा एमसी बोलते हैं एक्चुअली अगर तुम लोग इस बारे में सोचोगे मुझे बस खाना है अपने फॉक से। तभी सिसिलिया बोलते हैं नहीं बिल्कुल नहीं। फिर दोनों ही सिसिलिया और चार्ल्स दोनों केक का पीस उठाता है और हमारा एमसी बोलता है तो चलो मुंह खोलो। तो हमारा एमसी जैसे मुंह खोलता है तभी कॉलिंग बेल फिर से बज जाता है। हमें होकी, रिन और लॉरा को दिखाया जाता है। तभी रिन बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब सिसिलिया इन सभी लोगों को एक साथ देखकर बोलती है कि मुझे लगता है सभी लोगों ने एक ही चीज़ सोचा होगा। फिर सभी लोग अंदर आकर बैठ जाते हैं। तब हमारा एमसी बोलता है मुझे बुरा नहीं लगा कि तुम एक साथ सभी लोग आ गए, लेकिन एटलीस्ट तुम में से एक को भी तो बोल देना चाहिए था ना कि तुम लोग आने वाले हो। तभी होकी बोलती है कि मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे कोई काम नहीं था आज, इसलिए मैं आज सुबह आ गया। तभी दिन बोलते हैं हाँ ये ठीक है, दैट्स राइट। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें बुरा लग रहा है कि अगर हम लोग बिना बताए आएंगे, या फिर तुम्हारे पास कोई डटी किताबें हैं जो तुम हम लोगों से हाइड करवाना चाहते हो। तभी लौड़ा बोलती है कि मैं बस तुम्हें सरप्राइज करना चाहती थी बिना बताए आके, तो कैसे लगा सरप्राइज? आर यू हैप्पी? तभी सभी लोग लौड़ा की तरफ गुस्सा होकर देखने लगती है और सोचते कि लौड़ा के पास इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता कहाँ से। फिर हमारा एमसी बोलता है कि तो अब हम लोग क्या करें, बहुत ही गर्मी है आज तो बाहर, तो घर में ही कुछ करना पड़ेगा। तभी होकी बोलते तभी होकी मन में सोच रही होती है कि मैं स्पेशली आज के दिन को पिक की क्योंकि वो आज घर में रहने वाला है। फिर रिन मन में सोच रही होती है कि अगर हम लोग बाहर जाकर कुछ भी करते तो शायद हम लोगों के साथ गोटाटा शिवलिंग का भी मिलना हो जाए, और अगर होता है तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। फिर सिसिलिया सोचती है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी, मैं इचिका के बारे में कुछ नया कुछ जानना चाहती हूँ। फिर चार्ल्स मन में सोच रही होती है कि मैं इचिका की रूम को एक बार देखना चाहती हूँ, अगर देख पाऊँ तो। फिर लौरा मन में सोच रही होती है कि मैं इस बारे में ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि ये ओरिमुरा सेंसे का भी घर है। फिर हमारा एमसी बोलता है कि ओ तो अब हम लोग इतने सारे लोग मिलकर क्या करें। फिर हमारा एमसी एक गेम निकलता है और वो एक जर्मन गेम होता है। फिर रिन एक कॉलर स्ले को लेकर कुछ कर रही होती है और बोलती है कि अगर मैं सही से याद कर पा रही हूँ इस गेम को, तो ये वही गेम है ना कि तुम्हें इस कॉलर से कुछ बनाना पड़ेगा और आदर मतलब जितने भी प्लेयर्स है गेम में उनको ये गेस करना पड़ेगा कि ये क्या बना है। फिर होकी बोलती है तो हाँ अब लौरा का टर्न है। तब लौरा बोलती आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। फिर लौरा अपना कोल्सले रखती है जो कुछ पहाड़ टाइप का दिखता है। तो उस पहाड़ टाइप की चीज़ों को देखकर सभी गेस कर रहे होते हैं कि ये ग्राउंड में है क्या, ये बिगर देना ह्यूमन है, तो ये क्या है, क्या ये इंसानों ने बनाया? नहीं। फिर तब होकी मन में सोच रही होती है कि अब और कोई क्वेश्चन नहीं, अभी हम लोगों को आंसर देना पड़ेगा। तभी होकी बोलती है कि ये एक ऑयल फील्ड है और लौड़ा बोलती है कि नहीं। और ये बात सुनकर रिन, सेसिलिया और चार्ल्स बोलती है कि एक ऑयल फील्ड ही क्यों चुना तुमने? लौड़ा बोलती है कि शायद ये तुम लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, ये एक माउंटेन है। और ये बात सुनकर सभी शॉक हो जाता है और हमें ऐसे बोलता है रुको रुको, मुझे नहीं लगता ये एक माउंटेन है। माउंटेन इतना ज़्यादा मतलब नैरो नहीं होता, एकदम मतलब एरो टाइप का है ये। तभी लौड़ा बोलती है कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो। और लौड़ा बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि माउंटेन लाइक एवरेस्ट जो होता है वो ऐसे दिखता है। तभी हमारा एमसी बोलता है फिर तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए माउंट एवरेस्ट, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तभी लौड़ा बोलते जी तुम बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करते हो, क्या तुम सच में मेरे वाइफ हो? तभी हमारा एमसी बोलता है रुको, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारा वाइफ नहीं हूँ। तभी पीछे से कोई दरवाज़ा खुलता है और हमें दिखाया जाता है कि ओरिमुरा सेंसे आ गई होती है।
और उर्मिला सेन से बोलती है कि मुझे लग ही रहा था कि इतना ज़्यादा नॉइस क्यों हो रही है। तभी सभी लोग स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बोलते हैं इंस्ट्रक्टर उर्मिला। तभी हमारे एमसी उर्मिला सेन के पास जाकर बोलते हैं वेलकम बैक चिफ्यूनी, तुम्हारे घर में जल्दी आया क्या, तुमने खाना खाया? अगर नहीं खाया तो मैं कुछ बना सकता हूँ। तब उर्मिला सेन से बोलती है कि एक्चुअली मैंने ऑलरेडी खाना खा लिया था। और एमसी बोलते तो फिर तुम क्या एक कप ऑफ टी खाना चाहोगे? तुम क्या कोल्ड टी खाना पसंद करोगे या हॉट? फिर उर्मिला सेन से बोलती है कि मुझे कोल्ड वन बनना चाहिए क्योंकि मैं बाहर से आया हूँ। फिर हमें एमसी बोलता है ठीक है, और वो चला जाता है बनाने। फिर सीन जाता है चार्ल्स की तरफ, जहाँ पर चार्ल्स ये सब देखकर सोच रही होती है कि ये कैसा टाइप का एटमॉस्फेयर है। सिसिलिया बोलती है कि वो ऐसे बात कर रहे जैसे कि वो मैरिड कपल है। फिर लौरा वो सोचती है कि तो वो ऐसी रहती है घर के अंदर। तभी उर्मिला सेन से इन सभी को देख लेती है और देख कर बोलती है रुको रुक जा, मुझे बहुत ही जल्दी जाना पड़ेगा काम में। तभी उन्हें ऐसे बोलते हैं क्या अभी? तभी उर्मिला सेन से बोलती है कि तुम्हारे तरह नहीं, इंस्ट्रक्टर बहुत ही बिजी रहते समर वेकेशन में भी। फिर उर्मिला सेन से बाकी की तरफ देखकर, मतलब बाकी लड़कियों की तरफ देखकर बोलते हैं तो तुम लोग इधर आराम से रहना, लेकिन सोना मोना नहीं। और हाँ सिनोनो। तभी होकी बोलती यस। तभी उर्मिला सेन से बोलती कि तुम्हें अपने अन्न से मिल लेना चाहिए, तुम बहुत दिनों तक घर में नहीं गई। तब होकी बोलती है राइट। तभी उर्मिला सेन से चली जाती है, बोलती है कि सी यू लेटर। और तब हमारे एमसी बोलते हैं इंस्ट्रक्टर होना कितना मुश्किल है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। फिर हमारा एमसी देखता है कि सभी लड़कियां हमारे एमसी की तरफ ही देख रहा होता था। हमारा एमसी बोलता है क्या हुआ? तभी चार्ल्स बोलती कि इचिका तुम ऐसे ऐड कर रहे थे कि तुम मिस ओनिमोरा की वाइफ हो। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है क्या? तब रीन बोलती है कि तुम अपने बड़ी बहन का बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो ना। तब हमारा एमसी बोलता है हाँ ये तो नॉर्मल है, मैं उसका भाई हूँ, वो मेरा बहन है। तब रीन बोलती कि सिर्फ तुम ही हो जो ऐसे सोचते हो। तब हमारा एमसी बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो? फिर गेम में सीन जाता है जिस गेम को वो लोग खेल रहे थे। और तब हमारा एमसी बोलता है कि तो चलो अब हम लोग डिनर को प्रिपेयर कर लेते हैं, मैं जाकर थोड़ा ग्रोसरी में जाकर शॉपिंग करके आता हूँ। तभी रीन बोलती है तो फिर मैं भी जाऊँगा और तुम्हारे लिए कुछ बनाऊँगा। तब होकी बोलते हैं मैं भी। तब चार्ल्स बोलते हैं मैं भी हेल्प करूँगी। तभी लौरा बोलते हैं मैं भी ज्वाइन करूँगी ऑफकोर्स। तब ये सब देखकर सिसिलिया बोलती है कि तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है तो क्यों ना हमें। तभी सभी लोग सिसिलिया को बोलते हैं तुम बाहर ही रहना ये सब से। फिर हमें शॉपिंग मॉल में दिखाया जाता है, सभी लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं। चार्ल्स जो शॉपिंग कर रही होती है वो बोलती है कि ये सब देखकर मुझे मेरे पुराने दिन याद आ रहे जब मैं अपने मॉम के साथ शॉपिंग करने जाती थी। फिर लौरा बोलती है कि मैंने भी टर्न लिया था और खाना बनाया था जब मैं मिलिट्री में थी। मैं उन लोगों को दिखा दूंगी कि मैंने क्या सीखा अपने इंस्ट्रक्टर से। अब दूसरी तरफ सीन जाता है सिसिलिया की तरफ, जहाँ सिसिलिया काफ़ी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैं कुक क्यों नहीं कर सकती, मैं भी अपने स्किल को दिखाना चाहती हूँ, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। ये सुनकर रेन बोलती है कि मुझे नहीं लगता तुम अगर तुम्हारे कंट्री को रिप्रेजेंट करोगे तो तुम्हारे कंट्री के ही लोगों को पसंद आएगा। ये सुनकर सिसिलिया और भी गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। अब दूसरी तरफ हमारा एमसी हॉकी को बोलता है कि तुमने अभी तक अपने फैमिली शाइन में एक बार भी नहीं गए। तब हॉकी बोलते हैं नहीं, मैं सोच रही थी कि जाकर देख लो, चिफ्यू ने जब मेंशन किया उससे पहले से मेरे दिमाग में ये बात था। ये सुनकर हमने एमसी बोलते ओह आई सी, मैं श्योर हूँ कि तुम्हारे आंट यूकिनो काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे तुम्हें देख के। तभी हॉकी थोड़ा शर्मा जाती है और कॉन्फिडेंस लाकर बोलती है कि एक्चुअली इचिका इस साल की समर ब्रेक पे मैं चाहती हूँ मैं असल में। तभी दूसरी तरफ रेन बोलती है कि इचिका कुछ करो। और रेन और चार्ल्स मिलकर सिसिलिया को पकड़े हुए रहते। सिसिलिया कुक करने ही चाहती है। ये सब देखकर हम उसी बोल रहे हैं तुम ये सब क्या कर रहे हो, इधर बहुत ही ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, सभी लोग क्या सोचेंगे। तब सिसिलिया बोलती है कि मेरे कंट्री की कुकिंग में क्या दिक्कत है। और हॉकी के साथ हमारे एमसी का बात कंप्लीट ही नहीं हो पाती। तभी सिसिलिया फिर से बोलती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या कहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ज़रूर खाना बनाऊंगी इचका। अब फिर सीन घर की तरफ जाता है जहाँ पर रेन पोटैटो छिल रही होती है और बोलती है जी ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है, ये इतना दिक्कत क्यों हो रहा है इसे काटने में। तभी रेन लौरा की तरफ देखकर बोलती है कि ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि तुमने अलग टाइप की पोटैटो को चुना। तभी लौरा बोलती है हाउ इंसल्टिंग, जब मैं जर्मनी में थी मैं बिल्कुल एब्सोल्युटली बेस्ट थी पोटैटो पिकिंग में। और वो अपने दोनों पोटैटो को आधे में काट लेती है। फिर हम एमसी हॉकी को बोलती है कि हॉकी तुम ग्रोसरी स्टोर में मुझे कुछ कह रहे थे ना। तब हॉकी बोलती है वो कुछ नहीं, जाने दो।
मोर इम्पोर्टेंटली हो सिसिलिया की तरफ देख कर बोलती है कि क्या तुम चाहते हो वो खाना बनाए। और हम ऐसे बोलते हैं क्या, फिर सिसिलिया के खाने की तरफ जाता है जहाँ सिसिलिया बहुत कुछ डाल रही होती है खाने के अंदर और बोल रही होती है कि और भी डेड होगा। अब ये सब देखकर हमारा एमसी गड़बड़ जाता है, बोलता है कि मुझे लगता है लेट ऑलरेडी हो चुका है। अब सिसिलिया को चार्ल्स देखकर चार्ल्स बोलते है कि सिसिलिया मुझे लगता है तुम्हें खाना बनाना नहीं चाहिए। अब ये सुनकर सिसिलिया बोलती है कि मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है कि बाकी सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे और मैं कुछ भी ना करूँ। मेरे बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे कुकिंग हमेशा एंड में पिकअप करता है। तब चार्ल्स बोलती है कि लेकिन कुकिंग कोई मार्शल आर्ट या गेम नहीं है। फिर सीन जाता है लौरा की तरफ और हमने एमसी देख रहा होता है सिसिलिया को। तभी लौरा बोलती है कि इचिका इधर देखो, मेरा कुकिंग को एक बार चेक तो करो। फिर लौरा अपना कुकिंग हमारे एमसी को दिखाती है और हम एमसी बोलते हैं क्या ये। तब लौरा बोलते हैं कि ये ऑर्डन है, ये ऑर्डन है। अब ये देखकर, इस खाने को देखकर रिमी काफ़ी शॉक हो गई होती है। तभी हमारा एमसी बोलता है हाँ मुझे पता चल गया, तुम्हें रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी लौरा बोलते हैं कि मेरे इंस्टीट्यूट में ये सिखाया गया था कि ये कैसे खाना बनाए मेरी कंट्री में, यही है ना जापानीज ऑर्डरिंग का ट्रेडिशन। अब ये देखकर रिन बोलते कि मुझे पता नहीं किस टाइप का जापानीज कल्चर तुम्हें लगता है कि इसके जैसे फेमिलियर हो सकता है इस चीज़ से। तभी धमाका होता है बहुत ही जोरदार। हमारा एमसी बोलता है ये क्या था। तभी हमें सिसिलिया का पॉट दिखाया जाता है जो कि ब्लास्ट हो गया होता है और सिसिलिया बोलते ओ माय। तभी चार्ल्स बोलते तुम अपने लेजर से इसे हिट कर रहे थे, क्या तुम इतने बड़े बेवकूफ़ हो। तब सिसिलिया बोलती है कि फेलियर इज़ द मदर ऑफ सक्सेस। सिसिलिया बोलती है कि देखो मुझे और सीखो। सिसिलिया ओलिकॉट इज कुकिंग। और फिर सभी लोग सिसिलिया को रोकने की कोशिश करते कुकिंग करने से और सिसिलिया बोलते हैं मुझे पता नहीं कि सभी लोग मुझे क्यों रोकने की कोशिश कर रहे हैं कुकिंग करने से, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। और इधर यार एपिसोड का ओवीए का पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है। तो अगला पार्ट नेक्स्ट मंडे मॉर्निंग को जैसे कि वीडियोस पहले भी आता था यार। तो हाँ यार आज के लिए बस इतना ही, बाय, सिया।